आज का जो टॉपिक है दैट इज आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। दैट मीन्स आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं, दैट इज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी करंट। इन सम बुक किसी बुक में या किसी जगह में इसको वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी से भी मेंशन किया हुआ गया है। नाउ व्हाट डू मीन बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी? रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो ये रूट मीन स्क्वायर या फिर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी होता क्या है? देखो, पकड़ लो एक सर्किट है और उस सर्किट में एक रेजिस्टर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस है आर। ओके, उस सर्किट में एक रेजिस्टर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस आर है। नाउ अगर हम लोग ये सर्किट में से, दैट मीन्स ये रेजिस्टर में से एक एसी करंट पास कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट पास कर रहे हैं। अगर हम इस रेजिस्टर में से कुछ अमाउंट ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट पास कर रहे हैं फॉर सम टाइम से टी, फॉर ए टाइम टी। बात समझ में आ रहा है? हम लोगों ने ये रेजिस्टर में से क्या किया? ऑल्टरनेटिंग करंट पास किया फॉर टाइम टी। तो हम लोग को मालूम है जैसे ही हम लोग करंट पास करेंगे रेजिस्टर में से, ये रेजिस्टर में कुछ अमाउंट ऑफ हीट डेवलप होगा, है कि नहीं? देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ हीट डेवलप इन दिस रेजिस्टर। अगर करंट पास करोगे तो कंडक्टर में से भी करंट पास करोगे तो हीट डेवलप तो होगा। तो जैसे ही ऑल्टरनेटिंग करंट पास करोगे रेजिस्टर में से फॉर टाइम टी, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट डेवलप होगा। अभी थ्रू द सेम रेजिस्टर हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट करंट पास करेंगे। कितने टाइम के लिए? फॉर द सेम टाइम टी। ओके, अभी इसी सेम रेजिस्टर में से हम लोग डायरेक्ट करंट पास कर रहे हैं फॉर द सेम टाइम टी, सो दैट वी गेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट डेवलप हियर दैट वाज प्रीवियसली डेवलप्ड। ओके, अभी सेम रेजिस्टर में से हम लोगों ने सेम टाइम के लिए डायरेक्ट करंट पास किया ताकि सेम अमाउंट ऑफ हीट डेवलप हो। तो कितना डीसी करंट पास करना पड़ेगा? कितना डीसी करंट पास करना पड़ेगा ताकि उसी टाइम में वो सेम अमाउंट ऑफ हीट डेवलप करे जो कि एसी पास करने के टाइम पे यहां पे डेवलप हुआ था। ठीक है, उसी डायरेक्ट करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव। उसी डायरेक्ट करंट के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू या फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, चलो वो देखते हैं। So let us consider let an alternating current, कैसे लिखते हैं हम लोग? I equal to I naught sin omega t is passed through a circuit containing or having a resistor okay that contains a resistor having resistance R, that contains a resistor having resistance R, okay, that contains a resistor having resistance R. Now so therefore जो करंट था वो कितना होगा? I equal to I naught sin omega t. ओके, मैंने यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा, लेकिन मैंने जैसे बोला वैसे ही लिखना, ठीक है? सो I equal to I naught sin omega t. Now as a result क्या होगा? इसमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट डेवलप होगा। ओके, एज ए रिजल्ट देयर विल बी हीट डेवलप। नाउ याद करो, ओके, हीट डेवलप का फॉर्मूला क्या होता था? ठीक है, H इक्वल टू आई स्क्वायर डी टी होता है कि नहीं? Okay, as a result there will be heat developed. So let dH be a small amount of heat developed due to, okay, the current flowing for a small time dt. Let dH be a small amount of heat produced due to the current flowing through the circuit for a small time dt. So therefore dH equal to मैं क्या लिख सकता हूं? हीट का फॉर्मूला क्या होता है? H इक्वल टू आई स्क्वायर डी टी, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, सॉरी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी।
हीट डेवलप का फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे DH इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर आर dt होगा कि नहीं। तो हीट डेवलप्ड ओवर ए कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल के लिए हीट डेवलप कितना होगा, टोटल हीट डेवलप इंटीग्रेट करना होगा, इसको इंटीग्रेशन करोगे तो H मिलेगा, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर डी टी। अभी कंप्लीट साइकिल ले रहे हो तो इंटीग्रेशन 0 टू t, दिख रहा है कि नहीं ये। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। तो भैया रफ करता हूं। तो पहले हम लोग को मिला DH इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी, इक्वेशन 1। फिर हम लोग को मिला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेशन 0 टू t, इसको हम लोगों ने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। नाउ लेट आई इफेक्टिव बी द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC। जो इफेक्टिव वैल्यू हम लोग को निकालना है, ओके, उसको हम लोगों ने कंसिडर कर लिया आई इफेक्टिव। नाउ ऑब्वियसली ये आई इफेक्टिव को भी मैं इन टर्म्स ऑफ be the effective value of alternating current, that is AC। सॉरी ब्लर हो गया था। ओके, सो लेट आई इफेक्टिव बी द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC, देयरफॉर टोटल हीट प्रोड्यूस इन टाइम t, इन टाइम t। अभी हीट प्रोड्यूस निकालना है इन टर्म्स ऑफ आई इफेक्टिव, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, therefore H इक्वल टू आई इफेक्टिव आर स्क्वायर टी, जो हीट डेवलप का फॉर्मूला होता है। now H के लिए हम लोग को ऑलरेडी एक वैल्यू मिला हुआ है, तो इक्वेशन नंबर 2 से इसको पुट कर दो। तो इक्वल टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी इक्वल टू आई इफेक्टिव आर स्क्वायर टी। ओके, सो अभी क्या क्या कैंसिल किया देखो, सॉरी, हाँ, ये आई स्क्वायर आर टी होगा, ये भी आई स्क्वायर आर डी टी होगा, ये भी आई स्क्वायर आर टी होगा, सॉरी, हाँ, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हाँ, सो यहाँ पे अभी क्या क्या कैंसिल जाएगा देखो, R कैंसिल गया, R कैंसिल गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा इंटीग्रेशन 0 टू t आई स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू आई इफेक्टिव स्क्वायर t। ये बचेगा कि नहीं। ओके, सो इसको इस तरफ ले लो, आई इफेक्टिव होल स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू t आई स्क्वायर डी टी बाई t, मतलब t को मैंने ऑपोजिट साइड में सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो अभी 1/t को बाहर ले लो, इक्वल्स टू आई इफेक्टिव होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 1/t को बाहर ले लो, 1/t बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या बचा, आई स्क्वायर डी टी 0 से t, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर ये स्क्वायर हटा दोगे तो ये आई इफेक्टिव क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1/t इंटीग्रेशन 0 टू t आई स्क्वायर डी टी। तो इसी रूट ओवर के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, आई इफेक्टिव और आई आर एम एस, दैट मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। दिस इज कॉल्ड आई इफेक्टिव और आई आर एम एस।
इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। तो ये तो हम लोग को यहाँ पे ये मिला ना, एक इक्वेशन मिला। अभी इसको सॉल्व करके एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालो। हम लोग क्या करते हैं, इसमें से जो ये अंदर वाला पार्ट है ना, इसके लिए एक पर्टिकुलर हम लोग एक वैल्यू निकाल लेते हैं। सो देखो अच्छे से देखो, हाँ ये जो अंदर वाला पार्ट है 1/t 0 to t I² dt, इसके लिए हम एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल लेते हैं। सो यहां पे है 1/t इंटीग्रेशन 0 to t, I का वैल्यू क्या था, I0 sin ओमेगा t, साथ में है dt, लेकिन ये स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे I0 स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t dt होगा। ठीक है, सो ये हो गया 1/t इंटीग्रेशन 0 to t, I0 जो है स्क्वायर उसको बाहर ले आओ तो यहाँ पे आ जाएगा I0 स्क्वायर, बाहर ले आया ना। साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम लोग एक स्पेशल फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। सो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दैट मीन्स ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, साथ में क्या है dt। सो I0 स्क्वायर बाय t, और ये 2 को बाहर ले आओ तो ये हो गया 2t। ओके, ब्रैकेट में क्या बचा हम लोगों का, देखो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt। ठीक है, इंटीग्रेशन भी था तो इसको मैं अलग अलग लिखता हूं, ये हो गया 1 dt इंटीग्रेशन 0 to t। ठीक है, माइनस ये हो गया इंटीग्रेशन 0 to t cos 2 ओमेगा टी dt, अलग अलग लिखा मैंने। ठीक है, I0 स्क्वायर बाय 2t। इंटीग्रेशन 1 dt क्या होता है, हम लोग को मालूम है इंटीग्रेशन 1 dt होता है t। तो इंटीग्रेशन 1 dt हो गया t, लिमिट 0 से t, ऐसे मॉडुलस जैसा सिंबल देना, हाँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। माइनस देखो इंटीग्रेशन कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और क्योंकि थीटा की जगह ओमेगा टी था तो ओमेगा डिवाइड हो गया था, है कि नहीं, एज पर द फॉर्मूला और रूल व्हाटएवर ओमेगा डिवाइड हो गया था। तो यहाँ पे भी ओमेगा की जगह 2 ओमेगा है तो 2 ओमेगा डिवाइड हो जाएगा। सो माइनस इंटीग्रेशन कॉस होता है साइन थीटा 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, और ऐसे मॉडुलस सिंबल देना, लिमिट क्या है 0 से t, ब्रैकेट। ओके, आफ्टर दिस मच क्लियर। मैं ये साइड में नहीं लिख रहा हूं, इसी को रफ कर देता हूं। नाउ देखो इसी को कंटिन्यू करो तो ये इक्वल टू क्या होगा, I0 स्क्वायर बाय 2t, ये हो गया t, सॉरी ये 0 to t कैपिटल T था ना, तो ये हो गया t माइनस 0, मतलब कितना मिलेगा t माइनस 0, हम लोग को मिलेगा t, माइनस ये 1/2 ओमेगा बाहर ले लो तो 1/2 ओमेगा बाहर आ गया, विद इन ब्रैकेट साइन 2 ओमेगा t, t के जगह आएगा कैपिटल T, तो साइन 2 ओमेगा इंटू t इंटू 0, तो माइनस साइन 0, I0 स्क्वायर 2t, यहां पे बचा t माइनस 1/2 ओमेगा, नाउ साइन ओमेगा 2 ओमेगा, सो साइन 2 ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस साइन 0, यस और नो। सो ये टी कैंसिल, सो I0 स्क्वायर बाय 2t, यहां पे बचा t माइनस 1/2 ओमेगा, साइन 2 इंटू 2 साइन 4 पाई माइनस साइन 0। I0 स्क्वायर बाई 2t, t माइनस साइन 4 पाई माइनस साइन 0 होता है 0, तो 1/2 ओमेगा इंटू इसका वैल्यू होता है 0, तो 0 ये आ गया। सो t माइनस 0 कितना मिलेगा, ऑब्वियसली t मिलेगा, और ये t कैंसिल, तो फाइनली हम लोग को कितना मिलेगा, I0 स्क्वायर बाय 2, यस और नो, I0 स्क्वायर बाय 2। तो ये वैल्यू अभी यहां पे लिख दो, सो देयरफॉर I इफेक्टिव इक्वल्स टू, ये अंदर में कितना आ गया, रूट ओवर
आई नॉट स्क्वायर बाय 2. सो आई इफेक्टिव इक्वल टू आई नॉट बाहर आ जाएगा, नीचे क्या रहा 1/√2 आई नॉट. सो द आई इफेक्टिव और आई आरएमएस वैल्यू ऑफ AC is what? 1/√2 times of I naught. That is 1/√2 times of the peak value of AC current. इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और I effective equal to, अगर इसका वैल्यू पुट करोगे आएगा 0.707 I naught. तो ये हो गया हम लोगों का फाइनल वैल्यू. ओके, आई होप यहां तक क्लियर है. थैंक यू.